बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनवर्ड शॉर्टकट कीज़ एवरी वन शुड नो। विनवर्ड की वो शॉर्टकट कीज़ जो हर किसी को पता होनी चाहिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको विनवर्ड की वो तमाम शॉर्टकट कीज़ समझाने जा रहा हूँ जिनकी मदद से आप अपने काम को बहुत आसान और तेज़ कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। शॉर्टकट कीज़ एंड फंक्शंस इन विनवर्ड। देखें, अगर कंट्रोल बी को प्रेस किया जाएगा तो जो कुछ हमने लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट अगर किया हुआ है तो वो बोल्ड हो जाएगा, और अगर हम पहले वो की इस्तेमाल करें तो बोर्ड लिखना शुरू हो जाएगा। देखते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, अब आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है लूथर कंप्यूटर कॉलेज। अगर मैं इसको कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो गया है, और दोबारा कंट्रोल बी प्रेस करने से ये वापस अपनी असल हालत में आ चुका है। ये तमाम की तमाम कीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। देख लेते हैं साथ साथ। देखें, अगर हमने कंट्रोल यू प्रेस किया है तो टेक्स्ट के नीचे लाइन लग चुकी है, और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी प्रेस करते हैं तो आप लोग देख लीजिए कि कंट्रोल शिफ्ट डी की मदद से आप डबल अंडरलाइन लगाते हैं और कंट्रोल यू की मदद से अंडरलाइन सिंगल लगती है, और इन्हीं की मदद से आप अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा वही एक्शन आप दोहराएंगे तो वो एक्शन ख़त्म हो जाता है। अगर आप टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आई प्रेस कर दीजिए। ये देखिए कि अगर इसको मैंने इटैलिक करना है तो अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल आई का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें टेक्स्ट मेरा इटैलिक हो जाता है, और कंट्रोल आई दोबारा प्रेस करने से ये फिर वापस आ जाता है अपनी असल हालत के अंदर। अगर मुझे अपने टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ाना है तो मैं ये साइज़ आपके सामने इस कंट्रोल ब्रैकेट से मैं बढ़ा सकता हूँ। यानी अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए ये जो आप अल्फ़ाबेटिकली ओ और पी के आगे बटन देख रहे हैं उसका जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट को जो क्लोज ब्रैकेट है उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ, तो देखें ये साइज़ बढ़ता चला जाएगा। और अगर कम करना है तो साथ वाली जो ओपन ब्रैकेट है उसको प्रेस करने से कंट्रोल के साथ ये कम होता चला जाएगा। तो इसको आप लोग कहाँ तक कम ज़्यादा कर सकते हैं? कम से कम एक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1638 तक आप पहुंचा सकते हैं। यानी फ़ॉन्ट साइज़ आप 1 से लेकर 1638 तक आप इसको सेट कर सकते हैं। कंट्रोल ई के ज़रिए आप अपनी लिखाई को उस लाइन के सेंटर में कर देते हैं, लिखाई हो या पैरा हो। कंट्रोल एल से लेफ़्ट अलाइन होता है, कंट्रोल आर से राइट अलाइन होता है, जबकि कंट्रोल जे से पैराग्राफ जस्टिफाई होता है। इसको समझ लेते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई पैरा टाइप करता हूँ, देखें आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक पैरा टाइप कर दिया है। क्या ये पैरा यहाँ से बराबर है? नहीं। तो कंट्रोल जे का बटन प्रेस करने से हम देख सकते हैं कि हमने इसको यहाँ से बराबर कर दिया है। और अगर किसी भी लाइन को आपने उसके सेंटर में करना है तो कंट्रोल ई का बटन प्रेस करने से वो सेंटर में कर दी जाती है। कंट्रोल आर से राइट पे और कंट्रोल एल की मदद से लेफ़्ट के ऊपर सेट कर दी जाती है। तो ये आप लोगों ने देख लिया है। और अगर आप कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो डबल लाइन गैप आ जाएगा पैराग्राफ के बीच में या सिलेक्टेड लाइंस के बीच में। कंट्रोल 5 की मदद से 1.5 लाइन गैप आएगा, जबकि कंट्रोल 1 की मदद से आप नॉर्मल लाइन गैप कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें हमारे पास पैरा है। अगर मैं कंट्रोल 2 दबाता हूँ तो डबल लाइन गैप आ गया है, और कंट्रोल 5 की मदद से 5 की मदद से 1.5 लाइन गैप आया, जबकि कंट्रोल 1 की मदद से आप लोग देख सकते हैं कि वापस नॉर्मल लाइन गैप कर दिया गया है। तो गैपिंग आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है
तो आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे टू सेव द करंट फाइल। यानी अगर मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ पहली मर्तबा, तो मैं जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो कंप्यूटर मुझसे पूछेगा कि आप इसको कहाँ और किस नेम में सेव करना चाहते हैं। विंडो ओपन हो गई देखिए, और उसने मुझे लूनर कंप्यूटर कॉलेज एक नेम सजेस्ट कर दिया है। ये वो नाम है जो आप ऊपर देख सकते हैं, जो हमने पहला नाम यहाँ पे दिया था। और इस अगर मुझे यही नाम देना है और इसी जगह पे देखें मुझे बता रहा है कि डॉक्यूमेंट में इसको मैं सेव कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकता हूँ, फोल्डर चेंज कर सकता हूँ, और मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने इसी नाम में इसको सेव कर दिया है। अब देखें कि हमने इसको सेव कर दिया है और ये हमारी फाइल जो है ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ आ रहा है लूनर कंप्यूटर कॉलेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और यहाँ पे आप लोग ये फाइल हमारी महफूज हो चुकी है कंट्रोल एस की मदद से। याद रखिए कि पहली दफ़ा हम जब फाइल को सेव करते हैं तो ये हमसे नाम पूछता है। उसके बाद अगर हम उसमें कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखिए मैंने राना टाइप कर दिया है, अगर मैं अब यहाँ पे कंट्रोल एस का बटन प्रेस किया है मैंने, तो इसने कुछ नहीं मुझसे पूछा और मेरी फाइल को उसी के अंदर उसको ऐड कर दिया है, इस टेक्स्ट को उसमें सेव कर दिया है। F12 to save as, to resave the saved file into another name and location with or without editing। यानी अगर आपने, जैसे हमने एक फाइल ये बनाई हुई है, मैं अगर यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे राना लिखा और अब मैं यहाँ पे महताब भी डाल देता हूँ, यानी महताब और आलम भी डाल देता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी जो फाइल है राना तक, ये उसी फाइल में महफूज रहे जो मैंने बनाई थी लूनर कंप्यूटर कॉलेज के लिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो नई फाइल है वो नए नाम में चली जाए एडिटिंग के साथ। तो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस की बजाय F12 कीबोर्ड से मैं प्रेस करूँगा F12 का बटन, तो ये मुझसे पूछेगा क्या नाम रखना है। तो मैंने इसको लूनर कंप्यूटर कॉलेज 1 दे दिया है। अब याद रखिए कि यहाँ पे हमारे पास दो फाइलें हैं, एक लूनर कंप्यूटर कॉलेज और एक 1। कॉलेज वाली फाइल के अंदर राना तक डाटा मौजूद है, जबकि 1 वाली फाइल के अंदर आप देख सकते हैं आलम तक डाटा मौजूद है। तो यूँ आप लोग इसको इस तरीके से आप महफूज कर सकते हैं। अगर कोई आपने सीवी वगैरह बनाया हुआ है, एप्लीकेशन है, तो उसमें ज़रा सी तब्दीली करके आप लोग उसको सेव एज़ करके एक नई फ़ाइल बना सकते हैं और आपको दोबारा वो पूरी फ़ाइल दोबारा आपको टाइप नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप फाइल को क्लोज़ कर देते हैं, ये देखें कंट्रोल W कर लें या F4 प्रेस कर दें, तो आप उस फाइल को स्क्रीन से बंद कर देते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे कंट्रोल W दबा दिया है और वो फाइल क्लोज़ हो चुकी है। कंट्रोल P की मदद से हम प्रिंट करते हैं, कंट्रोल F2 की मदद से हम प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं, और अब हम शॉर्टकट की पढ़ रहे हैं कंट्रोल F2 की मदद से, यानी कंट्रोल F2 या कंट्रोल Alt I, इसकी मदद से हम प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हैं कि वो प्रिंट प्रीव्यू जिसकी मदद से हम पहले प्रिंट करने से पहले व्यू लेना चाहते हैं कि आया कि हमारी फ़ाइल कैसे प्रिंट होगी। तो अब मैंने यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल F2 दबाया तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है। कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबा दें तो वापस आप उसी जगह पे चले जाएंगे एडिटिंग मोड के अंदर। तो कंट्रोल F2 से आप देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू। और अगर आपने प्रिंट करना है प्रिंटर के ऊपर तो आप कंट्रोल P प्रेस करते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल P प्रेस किया, कंप्यूटर मुझे ले गया है कहाँ पे, ये आपके सामने ये ले गया है मुझे कंप्यूटर प्रिंट मीडिया के अंदर, और यहाँ पे ये मुझे बताएगा कि आपने कैसे इसको प्रिंट करना है, कितने पेज प्रिंट करने हैं। तो ये देखें ये मेरे पास फाइल बन चुकी है, मुकम्मल तौर पे मुझे दिखा रहा है कि ऐसे प्रिंट होगा, और इसके अंदर 2-3 पेजेस जो है सब बता रहा है मुझे। और यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ कि मुझे कस्टम पेज को प्रिंट करना है, यानी अपनी मर्ज़ी से कोई पेज प्रिंट करने, पहला, दूसरा, तीसरा, और या अगर मुझे आल करना मैं आल पे क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ कि मुझे पोर्ट्रेट प्रिंटिंग करनी है या लैंडस्केप करनी है, और कलर प्रिंटिंग करनी है या ब्लैक एंड वाइट, ये डिपेंड करता है आपके प्रिंटर के ऊपर। और जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँगा
प्रिंटर में पेज एक्टिव होंगे तो ये प्रिंट मेरा निकल चुका होगा। इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं इसको। Alt F4 की मदद से हम विनवर्ड के प्रोग्राम को ही बंद कर सकते हैं, यानी ये जो प्रोग्राम मेरे पास चल रहा है, अगर मैं Alt F4 प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि विनवर्ड के प्रोग्राम को ही क्लोज़ कर दिया गया है। ये देख लें, विनवर्ड का प्रोग्राम अब बंद हो चुका है। अब मुझे इसको दोबारा ओपन करने के लिए मैंने विंडो R का बटन दबाया और मैंने यहाँ पे दोबारा टाइप किया आपके सामने विनवर्ड, ओके, और इसको ओके किया तो ये देख लीजिए अब हम इसको दोबारा एक्टिवेट कर रहे हैं विनवर्ड को, तो क्योंकि हमने Alt F4 से इसको पहले एक दफ़ा क्लोज़ कर दिया था। कंट्रोल C या कंट्रोल इंसर्ट की मदद से हम जो कुछ हमने लिखा हुआ है हम उसकी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं कि हमारी अगली की जो हमने पढ़नी है वो कौन सी है। कंट्रोल C। कंट्रोल C की मदद से हम डाटे को कॉपी करते हैं। मसलन ये देखें, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अब ये डाटा जो है, जो मैंने ये लूनर को सिलेक्ट किया है, इसको मैंने कॉपी करना है, तो मैंने जैसे ही कंट्रोल C प्रेस किया अब ये कॉपी हो गया। अब देखें यहाँ पे ये कॉपी किधर हुआ है, ये देखें, टू कॉपी सिलेक्टेड इनटू क्लिपबोर्ड, यानी ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया है। जब तक हम इसको पेस्ट नहीं करेंगे, यानी कंट्रोल V या शिफ्ट इंसर्ट की कमांड नहीं यूज़ करेंगे, हमारा कॉपी का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा। तो कंट्रोल V या शिफ्ट इंसर्ट की मदद से हम इसको मुकम्मल करेंगे। ये देखें, अब मुझे जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे मैं कंट्रोल V कर दूँगा, यानी अगर मुझे कॉपी करनी है तो मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल C प्रेस करूँगा और जिस जगह पे रखना है वहाँ पे जाके कंट्रोल V कर दूँगा, तो कॉपी पेस्ट होगा, तो ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि हम कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। कंट्रोल X की मदद से या शिफ्ट डिलीट की मदद से हम टेक्स्ट को उस जगह से ख़त्म कर देते हैं और आगे वो किसी और जगह पे पेस्ट किया जा सकता है। मसलन ये देखें, अगर मैं यहाँ से कॉलेज को, ये कंप्यूटर को यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से मैं कंट्रोल X का बटन दबाता हूँ, देखिए ये यहाँ से ख़त्म हो गया है और इसके आगे ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V से। तो कट और पेस्ट की मदद से ये डाटा इधर उधर यानी मूव किया जा सकता है एक जगह दूसरी जगह पे। कॉपी पेस्ट में क्या होता है, वो डाटा उधर भी रहता है और आगे भी पेस्ट कर दिया जाता है, जबकि कट पेस्ट में क्या होता है कि उस डाटे को दूसरी जगह पे मूव कर दिया जाता है। कंट्रोल F की मदद से हम डाटे को तलाश करते हैं, जबकि कंट्रोल H की मदद से हम उसकी जगह पे कुछ और डाटा टाइप रख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मसलन ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे, और इसकी पहले कुछ कॉपियाँ कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये देख लिए, और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पहले तो हम देखते हैं कि हम कंट्रोल F की मदद से फाइंड कैसे करेंगे। हमने कंट्रोल F दबाया और मैंने कहा कंप्यूटर लूनर को तलाश कर दो, तो मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो जहाँ जहाँ पे भी लूनर है कंप्यूटर मुझे वहाँ पे पहुँचाता रहेगा। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि किसी टेक्स्ट की जगह पे कोई दूसरा टेक्स्ट लाना है, तो कंट्रोल H का बटन प्रेस करेंगे और लूनर को मैं अगर राना करना चाहता हूं तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि लूनर कंप्यूटर कॉलेज बदल चुका है राना कंप्यूटर कॉलेज के अंदर। तो इस तरह से आप जो है वो इसको आप तब्दील कर सकते हैं जिस तरह से भी आप करना चाहें। कंट्रोल G या F5 की मदद से आप स्पेसिफिक लाइन पे या पेज पे कहीं पे भी आप जा सकते हैं। ये देखें, आप अगर आपने ज़्यादा पेजेस लिखे हुए होंगे तो ये देखें, अगर हमने एक पेज हम नीचे और टाइप कर देते हैं, हमारे पास 2 पेज हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो F5 का बटन प्रेस किया, मैंने पेज को सिलेक्ट किया और मैंने कहा कंप्यूटर मुझे पेज 1 पे ले जाओ। मैंने गो टू किया तो कंप्यूटर मुझे पेज 1 पे ले गया। कंप्यूटर मुझे पेज 2 पे ले जाओ, मैंने यहाँ पे पेज 2 लिखा, गो टू किया, पेज 2 पे ले गया। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक पेज या लाइन नंबर पे आसानी से जा सकते हैं कंट्रोल G की मदद से या F5 की मदद से। F7 की मदद से हम स्पेलिंग चेक करते हैं, जबकि शिफ्ट F7 की मदद से हम उस वर्ड के
हम मायनी या उसके ऑपोजिट वर्ड्स को देख सकते हैं। तो ये देखें कि अगर मैंने फ़र्ज़ करें कि अगर मुझे स्पेलिंग चेक करनी है तो मैं F7 प्रेस करूँगा, तो जहाँ जहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी वो मुझे बताएगा कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। और अगर मुझे उस वर्ड के मीनिंग देखने हैं, जैसे लूनर का मतलब क्या होता है, तो शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करने से मेरे सामने ये देखें, इसके यहाँ पे ये देख सकते हैं आप सोलर, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग जो है वो चाँद से मुताल्लिक रोशनी जो है उस तरह की चीज़ आपके सामने आ जाएगी। और कॉलेज को देख लेते हैं, शिफ्ट F7 प्रेस करते हैं तो देखें स्कूल, यूनिवर्सिटी, एकेडमी, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन। तो ये इस तरह से इसका मतलब आप लोग आसानी से देख सकते हैं शिफ्ट F7 की मदद से। कंट्रोल के की मदद से आप हाइपर लिंक तैयार करते हैं। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि इसका एक लिंक हम बना दें तो इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के प्रेस कीजिए, ये आपके सामने। और अब आप यहाँ पे www डॉट, आप जो भी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं इसके ऊपर आप ओपन कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट इस वक्त आप ओपन कर सकते हैं, ब्लॉग है मेरा कि लूनर कंप्यूटर कॉलेज .blogpost.com, और इसको आप ओपन कर लीजिए। और याद रखिए कि ये आप ओपन करेंगे तो इस वक्त यही आपके सामने ब्लॉग चल भी रहा है और इसमें ये तमाम की तमाम शॉर्टकट की अवेलेबल हैं और इसका लिंक भी मौजूद है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहाँ से इसको ओपन करके आप लोग ये तमाम शॉर्टकट कीज़ वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप तमाम कीज़ के बारे में बता भी रहा हूँ। तो यूँ आप कंट्रोल के की मदद से इसको इस्तेमाल करते हैं और आप लिंक बना सकते हैं जहाँ से भी आपने लिंक को तैयार करना है। और अगर आप लोग बुकमार्क बना लेते हैं उस चीज़ का, तो ये देखें इंसर्ट के अंदर ये है बुकमार्क, इसको आप नाम दे देते हैं। जैसे मैंने इस जगह को ABC का नाम दे दिया, ऐड करवा दिया। अब मैंने कहा कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के दबाया और जैसे ही मैं बुकमार्क पे आया तो देखें वो ABC मेरे पास पहुंच चुका है नाम, मैंने इससे इसको अटैच कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ तो मुझे कहता है कि कंट्रोल का बटन दबाओ साथ में। मैं अगर कंट्रोल का बटन दबाता हूँ साथ में और उस पर क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि डाटा मेरा, कर्सर मेरा उधर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे मैंने बुकमार्क को दिया था। तो इस तरीके से मैं इंसर्ट और बुकमार्क की को भी बना सकता हूँ एज ए लिंक, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं आगे हमारे पास कंट्रोल Z की मदद से हम अंडू करते हैं जबकि कंट्रोल Y की मदद से हम रीडू करते हैं। इससे देखिए क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे राना महताब आलम को बोल्ड कर दिया है, ये देखें ये बोल्ड हो चुका है। अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँगा तो ये अंडू हो गया है और कंट्रोल Y फिर रीडू हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और रीडू कंट्रोल Y का एक और काम भी है कि ये रिपीटिंग भी करता है पिछली एक्शन को, यानी अगर मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ पे राना टाइप किया, ये देखें, और अगर मैं कंट्रोल Y प्रेस करता जाऊँगा तो वो राना बार बार रिपीट होता जाएगा, तो रिपीटिंग भी करता है। अगर मैंने अंडू कर दूंगा तो उसका रीडू होगा, वरना ये रीडू यानी रिपीट होता जाएगा। शिफ्ट F3 की मदद से मैं अपनी लिखाई के केस बदल सकता हूँ। ये 3 केस चेंज करेगा, लोअर केस, टाइटल केस और अपर केस, ठीक है। तो ये इस तरह से चेंज करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे इस नाम को सिलेक्ट किया और प्रेस किया शिफ्ट F3, देखिए तमाम कैपिटल हो गया है। आप इसको फोकस रखिए जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और फिर शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं, तमाम स्पेलिंग छोटे हो गए हैं और तमाम स्पेलिंग का पहला करैक्टर बड़ा हो गया। ये देखें तमाम के बड़े हैं फिर छोटे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं जी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया है कि इस तरह से हमने शिफ्ट F3 को इस्तेमाल किया। उसके बाद आप लोग देखें कि अगर आप कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करते हैं तो ये सबस्क्रिप्ट आप बना सकते हैं, ये जो 2 नीचे आ रहा है, और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल के साथ आप बना सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखें
कि अगर मैंने ये राना का जो ए है, या बल्कि आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे 2⁻³ यानी अगर मैं इसको नीचे बेस बनाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल इक्वल करूँगा, ये देखिए नीचे बेस आ गई है, और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल से ये ऊपर चला जाएगा, ये इसकी सुपरस्क्रिप्ट आ गया। ठीक है, तो यूँ आप लोग देख सकते हैं और इसी से ये ऑन ऑफ होगा। कंट्रोल एन की मदद से नई फाइल, कंट्रोल ओ से जो फाइल महफूज है उसको ओपन करेंगे, और कंट्रोल डी से हम फॉन्ट मेन्यू ओपन करेंगे। यानी आप देखें कि अगर मैंने इस पे फॉन्ट मेन्यू ओपन करना है तो मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया है तो ये मेरे सामने फॉन्ट मेन्यू आ गया है, और यहाँ पे मैं आउटलाइन वगैरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देखें ये आउटलाइन में आ गया है। और कंट्रोल स्पेस की मदद से जो मैंने लिखाई के ऊपर फॉर्मेट लगाए हैं, जैसे ये लिखाई पे फॉर्मेट लगे हुए हैं, मैं जैसे ही कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो ये राइटिंग अपनी पहली असल हालत में वापस कर दी जाएगी। जो बिल्कुल जब हम विनवर्ड को ऑन करते हैं जो इसकी असल हालत होती है ये उसमें वापस आ जाएगा। यानी रिमूव ऑल फॉर्मेट्स, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें कि रिमूव ऑल फॉर्मेट्स ओवर द टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू द डिफ़ॉल्ट सेटिंग। और कंट्रोल F6 की मदद से अगर आपने ज़्यादा फाइलें ओपन की हुई हैं तो उनमें हम अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। ये देखें अगर मैंने अब कंट्रोल F6 प्रेस करता हूँ मैं तो देखें ये खाली वाली फ़ाइल और जो लिखा हुआ है ये दो फाइलों में हम बार बार शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही फाइलें आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन, एक ये वाली फ़ाइल और एक ये वाली फ़ाइल। तो कंट्रोल F6 से वो है। और कंट्रोल F1 की मदद से हम टास्क पैन को ऑन ऑफ करते हैं। ये जो आप ऊपर मेन्यू देख रहे हैं ये देखिए ये टास्क पैन है, मेन्यू मैंने ऑन ऑफ कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखें ये मैंने कंट्रोल F1 दबाया है, मेन्यू जो ये ऊपर जो फाइल मेन्यू जो है इसके नीचे जो सब मेन्यू होता है वो हमारा ऑन ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और जिसको हम क्लिक करेंगे वो मेन्यू हमारा फिर बाद में ओपन हो जाएगा। तो ये वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ थी जो आप लोगों को आनी ज़रूरी चाहिए, और इनकी मदद से आप अपने विनवर्ड में बहुत आसानी से और तेज़ी से काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कीज़ समझ में आ गई होगी और मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।